दोस्तों धान की बुआई का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता है वैसे वैसे किसानों के दिमाग के अंदर एक डर है ना, वो घर कर जाता है। यार दोस्तों कि बुआई करते वक्त हमें लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, बुआई करते वक्त हमें सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब की बार नहरें वो आएगी या नहीं आएगी, और साथ ही बीज का सिलेक्शन हम कौन सा करें। लेकिन दोस्तों इसी के विपरीत मैं भी अपने खेतों के अंदर धान की बुआई करने जा रहा हूँ। खेत वो कंप्लीट मैं लेवल करा चुका हूँ। मैं इसके अंदर एक ऐसी विधि से बुआई करने जा रहा हूँ जिसके अंदर ना तो लेबर की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, ना ही ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। लगभग 20 से 25% पानी की बचत करूंगा मैं, और ना ही मुझे बुआई से 30 दिन पहले नर्सरी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आखिर ऐसी कौन सी विधि अपनाता हूं दोस्तों मैं। और बीज की रही बात, तो बीज अब की बार में जो लगाने जा रहा हूं उसने पिछले सालों के अंदर उत्पादन के झंडे गाड़ दिए थे। साथ ही एक ऐसे किसान से भी रूबरू कराऊंगा जो पिछले कई वर्षों से धान की सीधी बुआई कर रहा है। ये सभी जानकारियां लेके हाजिर हूं मैं इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के ऊपर जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं धान की बुआई की एक ऐसी विधि के बारे में जिसको अगर आप अपने खेतों के अंदर करते हो तो उससे आपका जो उत्पादन है वो पिछले सालों की अपेक्षा अब की बार बढ़ने वाला है। साथ ही आपके 25% पानी की बचत है वो होने वाली। और रही बात लेबर खर्च की, तो लगभग आपके 5 से 7 हजार रुपए लेबर खर्च के बचने वाले। देखिए हमारे देश के अंदर धान की जो बुआई है वो दो तरह से होती है। एक तो अपन नर्सरी बनाते हैं, और जब हमारी नर्सरी लगभग 1 महीने की हो जाती है तो उसको निकाल के दूसरे खेतों के अंदर उस नर्सरी को लगाया जाता है। दूसरी जो विधि है दोस्तों वो लगातार हर साल बढ़ती जा रही है, वो है सीधी बिजाई, जिसको इंग्लिश में DSR बोला जाता है। इसके अंदर अपन बीज लेते हैं, बीज को सीड ड्रिल में डालते हैं, जिस तरह से अपन गेहूं की बुआई करते हैं उसी तरह हम अपने खेतों के अंदर इसकी बुआई कर देते हैं। ऊपर से अपन इसमें सिंचाई कर देते हैं। बात करते हैं दोस्तों हमें सीधी बुआई क्यों करनी चाहिए। हम वही अपने लगातार चले आ रहे हमारे दादा परदादे वाली जो ट्रेडिशनल तरीका है वही मेथड क्यों नहीं अपनाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके 1 एकड़ के अंदर 25% पानी की बचत हो जाए और वो पुरानी वाले मेथड से ज्यादा उत्पादन सीधी बिजाई में मिल जाए तो आप किसको चुनोगे। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं ना दोस्तों, उनको खेती की तो छोड़िए, उनको पानी पीने का भी नहीं मिलेगा जिस तरह से हम ये जल दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो किसान सीधी बिजाई करके धान की बुआई करता है ना, उनको पंजाब और हरियाणा सरकार है वो सब्सिडी भी देती है। पंजाब सरकार है पर एकड़ के 1500 रुपए देती है, वहीं पे हरियाणा सरकार है वो पर एकड़ के 4000 रुपए किसानों को सीधे सब्सिडी के रूप में देती है। तो दोस्तों आप लोग भी समझदार हो, एक तो 4000 पर एकड़ के हिसाब से हमें शुरुआत के अंदर ही मिल गए, साथ ही 5 से 6 हजार रुपए हमें लेबर कॉस्ट जो हमारा लगने वाला था वो हमें बच गया। इसके अलावा दोस्तों बचत और भी होने वाली, जब हम अपने खेतों की तैयारी करते हैं, पानी भरने के बाद उसके अंदर रोटावेटर चलाते हैं, जुताई करते हैं, तो सीधी बिजाई की अपेक्षा जिन खेतों के अंदर नर्सरी से बिजाई की जाती है उनके अंदर जुताई का जो खर्च है ना वो भी ज्यादा आता है। दोस्तों हमने अपने इस खेत के अंदर DSR विधि से बुआई कर रखी, मतलब हमने जो बिजाई की थी वो सीधी बिजाई की थी, डायरेक्ट सीड डालकर। इस खेत की हमने किस तरह से तैयारी की थी, कौन कौन से खाद उर्वरक इस खेत के अंदर हमने डाले हैं, साथ ही हमने किस बीज को इस खेत के अंदर लगाया है। दोस्तों किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए उस फसल के बीज का चुनाव करते वक्त हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जो किसान बढ़िया बीज को अपने खेतों के अंदर लगाता है उसका उत्पादन भी बढ़िया होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमने इस खेत के अंदर किस बीज को लगाया है, और विशेषकर जो सीधी बिजाई की जाती है उसके अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन किस बीज का, किस वैरायटी का आता है। तो हमने इस खेत के अंदर सवाना कंपनी का सवा 134 बीज की बिजाई की है। इसका जो उत्पादन है दोस्तों वो दूसरे बीजों की अपेक्षा बहुत ज्यादा। सवा 134 DSR के लिए सबसे उपयुक्त बीज है क्योंकि ये स्मार्ट राइस है। साथ ही दोस्तों सवा 134 के सीधे खड़े पौधे होते हैं जिसकी वजह से सीधी बिजाई के बाद 1 स्क्वायर मीटर में 35 से 40 पौधे होते हैं। साथ ही दोस्तों सवा 134 की हरी झंडेदार पत्तियां होती है जो प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देती है। इससे इनकी जो बालियां है वो भारी और भरी हुई होती है जिससे ज्यादा उत्पादन मिलता है। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को सरकारी डाटा के बारे में बताऊं तो सन 2020 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के तहत सीधी बिजाई खरपतवार नियंत्रण में किए गए परीक्षण
के परिणाम में पाया गया कि सवा 134 PR 126 के मुकाबले 27% ज्यादा उपज देती है। साथ ही इस बीज की जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं बढ़ती है और कम दिन में पककर ये तैयार हो जाती है। मैं अब आप लोगों को एक ऐसे किसान से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो लगभग पिछले 10 सालों से और धान की जो बुआई करते हैं वो DSR विधि से करते हैं, सीधी बुआई करते हैं। हम सीधे किसान से पूछेंगे इस सीधी बिजाई में कितना फायदा है, कितना नुकसान है, किस बीज को अपने खेतों के अंदर लगाते हैं। तो आप हमें बताइए, आप जो DSR विधि से बुआई कर रहे हो, सीधी बुआई कर रहे हो, हाँ जी, वो आप कितने सालों से करते आ रहे हो और क्यों कर रहे हो इसको? मैं जी सन 2012 से कर रहा हूँ। तो आप भी वही अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीके से वही जो नर्सरी बनाना, उसके बाद अपने खेतों के अंदर लगाना, मतलब आपने सीधी बुआई को क्यों चुना? सीधी बुआई में जी एक तुम्हारा लेबर का फायदा है जी, ठीक है जी, और एक लेबर नहीं है इतनी जी, और ये मतलब टाइम थोड़ा लगे, पानी की बचत होती है। देवेंद्र भाई ये बताइए आप कि पानी की जो बचत है वो कितने % हो जाती है, या कितने पानी के अंदर आप कितनी एकड़ जमीन की जो है ना एक्स्ट्रा बुआई कर लेते हो? ये जी हम जो 3 एकड़ बोएंगे और वो पडलिंग करके 1 एकड़ बोएंगे, उतना पानी 1 एकड़ ले है, ये हमारा 3 एकड़ लेता है। दोस्तों, जितने पानी में 1 एकड़ पडलिंग करके बोई जाती है, मतलब नर्सरी बनाकर फिर धान लगाई जाती है, उतने पानी में सीधी बिजाई से 3 एकड़ की फसल ली जा सकती है। तो देवेंद्र जी आप ये बताइए, आप DSR विधि से मतलब सीधी बिजाई विधि से किस बीज को अपने खेतों के अंदर लगा रहे हो अभी? मैं जी सवाना कंपनी का सवा 134 लगाता हूँ जी, इसकी बहुत बढ़िया इल्डा हो जी। मतलब लगभग दूसरे बीजों की अपेक्षा इसकी ज्यादा है, कम है, या ज्यादा क्या है कुछ? जी। कितने सालों से लगा रहे हो आप मैं इस जी बीज यो को? सन 2012 से जी। तो अब की बार जब आप धान की बिजाई करने जा रहे हो तो सवा 134 का जो रकबा है वो अब की बार आप बढ़ाओगे या घटाओगे, क्या कुछ? बढ़ाऊंगे जी। अब की बार बढ़ाओगे हाँ आप जी। इसका? अच्छा, दूसरा इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है? उसकी नॉर्मल हाइट रहती है जी, और मतलब ये गिरता भी नहीं जी। हाँ, सबसे मोटी जो प्रॉब्लम होती है ना किसानों की, कि जो धान ज्यादा लंबी हाइट ले जाते हैं आगे जाके उनमें लूजिंग प्रॉब्लम आती है, गिरने की समस्या आती है। गिरने के बाद आप लोगों को पता होगा दोस्तों, एक बार फसल गिर जाओ उसका उत्पादन आधा तो स्वतः ही घट जाता। तो सवा 134 बीज सीधी बिजाई के लिए सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया जी। दोस्तों, सवा 134 बीज है वो देवेंद्र भाई रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सीधी बिजाई करो। उस वक्त आप सवाना कंपनी का सवा 134 बीज है उसे आंख मीच के लगा सकते हो। दोस्तों, सवा 134 की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले विदेशों के अंदर अपनाई जाती थी, विशेषकर अमेरिका और ब्राजील के अंदर। वहां से ये टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर लाई गई और इसके बहुत ही शानदार परिणाम दिखाई दिए। दोस्तों, अगर आप DSR विधि से धान की बुआई करने जा रहे हो तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप अपने खेतों के अंदर सवाना कंपनी का सवा 134 बीज को जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।